दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में अपन को ध्यान रखना। मूल अधिकार का उल्लेख किसमें? भाग 3 में। ठीक है, मूल अधिकारों का उल्लेख किसमें? भाग 3 में। इनको मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में, इनको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा। अनुच्छेद कितने? 12 से 35 तक है। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। पहले कुल कितने? 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। मूल अधिकारों की संख्या पहले कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में कितनी है? 6। कौन सा हट गया? एक हट गया। कौन सा हट गया? संपत्ति का अधिकार हट गया है। और इसको ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद किस में था? 31 में था। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में कितनी है? 6 मूल अधिकार। कब हटा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। मूल अधिकार की संख्या पहले कितनी थी? 7 थी, वर्तमान में 6 है। और 44वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978। और इसको कहाँ जोड़ा है? भाग 12 अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। भाग 12 अनुच्छेद 300A में इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब मूल अधिकारों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकती है? संसद लगा सकती है। मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकती है? संसद लगा सकती है। और मूल अधिकार में संशोधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। और मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सबसे पहले देखो, मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और प्रतिबंध कौन लगा सकती है? संसद लगा सकती है। संशोधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। और मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अब मूल अधिकार कहाँ से कहा था? 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार है। ठीक है, अब अपन को इनके बारे में चर्चा करनी है। तो इसमें देखो, अनुच्छेद 12 और 13 में तो है परिभाषा। अनुच्छेद 12 और 13 में राज्य की परिभाषा है। ठीक है, अब देखो मूल अधिकार कौन कौन से है, उसको याद करने का एक तरीका है समस्त। ठीक है, समस्त। अब पहला नंबर है समानता का अधिकार। ठीक है, फिर इस तय में से आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समस्त। फिर आएगा शोध, फिर आएगा शिक्षा। समस्त शोध शिक्षा, ये आपको याद रखना है। समस्त शोध शिक्षा, इससे मूल अधिकार अपन याद कर लेंगे। सम यानी समानता का अधिकार, स्त यानी स्वतंत्रता का अधिकार, शो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा मतलब अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, 5 हो गए। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक तो ये ध्यान रखना है, समस्त शोध शिक्षा, इससे मूल अधिकार याद करने में आसानी रहेगी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा अल्पसंख्यक की शिक्षा का अधिकार। और लास्ट छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा एक संख्या याद करनी, 5 4 2 4 2। ठीक है, समानता का अधिकार, इसमें 5 याद करना है। ठीक है, इसमें 4, फिर इसमें 2, फिर 4 2। ये संख्या अभी बताएंगे कैसे। देखो, अब अपने सबसे पहले चलते हैं 12 और 13 में तो है राज्य की परिभाषा। और अब देखो 5 सबसे पहले संख्या याद करी थी, 5 4 2 4 2। अब 5 का मतलब ये है 14 से लेकर 18 तक है, मतलब 14 15 16 17 18, इसमें टोटल 5 है। समानता के अधिकार में 5 है। समानता का अधिकार कहाँ है? 14 से 18 तक, इसमें 5 है। फिर इसमें 4 है, 19 20 21 22 4 है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, इसमें 4 है, 19 20 21। फिर इसमें 2 है, 23 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब इसमें 4 2, और फिर वापस 4 25 26 27 4। धार्मिक स्वतंत्रता, फिर इसमें 2 अल्पसंख्यक की शिक्षा संस्कृति का अधिकार। और आर्टिकल 31 में है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें रिटों का उल्लेख है, 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है। आगे 33 नंबर में आर्टिकल 33 में दिया हुआ है सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों का निलंबन। सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों का निलंबन, ये किस में है? आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ। यानी 352 लगने पर 20 व 21 को छोड़कर सारे समाप्त हो जाएंगे। 352 आर्टिकल 352 राष्ट्रपति शासन लगने पर 20 व 21 को छोड़कर सारे अधिकार, मूल अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे।
और आर्टिकल 35 में दिया हुआ है अधिकारों पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास है। अधिकारों पर कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यानी मूल अधिकार को पता था, मूल अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है, मूल अधिकार पर प्रतिबंध संसद लगाती है, कानून निर्माण की शक्ति भी संसद के पास है, ठीक है। और मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अब मूल अधिकार के बारे में आगे देखते हैं। मूल अधिकार ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 15-16, अनुच्छेद कौन सा? 15-16, फिर 19, 15-16, फिर 19, 29, 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। मूल अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, मूल अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद कौन सा? 15-16, 19, 15-16, 19, 29, 30, 15-16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। प्रभाव, मूल अधिकार पर प्रभाव क्या किसका? अमेरिका का, ठीक है। मूल अधिकार वाद योग्य है, मूल अधिकार वाद योग्य है। राष्ट्रपति शासन लगने पर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, राष्ट्रपति शासन लगने पर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी समाप्त हो जाते हैं। 20 व 21 को छोड़कर सभी समाप्त हो जाते हैं राष्ट्रपति शासन लगने पर। आगे अब मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो आर्टिकल 12 में दिया हुआ राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में दिया हुआ राज्य कोई ऐसा कानून बना दे, राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो मूल अधिकार का हनन करता हो तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। आर्टिकल 13 में क्या है? रद्द करने की शक्ति है। राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो मूल अधिकार का क्या करता हो? हनन करता हो। राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो मूल अधिकार का हनन करता हो तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। आर्टिकल 13 के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक ये सारे समानता का अधिकार है, ठीक है। 5 आएंगे इसमें, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। गिनती वो 5, 4, 2, 4, 2 इस तरह से याद करना है। समानता का अधिकार आएंगे 14 से 18 में। अब इसमें अपन को आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। ये एक ही पॉइंट याद करना है अपन को, कानून के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये केवल पढ़ लेना है, कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिखा है, लेकिन याद इसको रखना है दिमाग में, कानून के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक है। वो उल्टा दोनों याद रखेंगे तो मिक्स हो जाएगा, अमेरिका किस में था, ब्रिटेन किस में था। कानून के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है। ये आर्टिकल किसके अंदर है? 14 के अंदर। आर्टिकल 15 के अंदर क्या है? लिंग, जाति, धर्म, वंश, लिंग, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। लिंग, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है? 15 में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कानून के समक्ष समानता, ये कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 15 में लिंग, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, ये आर्टिकल 15 के अंदर है। आगे 16 के अंदर नौकरी, 16 में नौकरी, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, ये कहाँ से लिया गया? सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, ये आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल किस में? 17 में। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल अपने 15 से लेकर 18 तक डिस्कस करें अपने, ठीक है। सबसे पहले देखो आर्टिकल 15 के अंदर क्या था, वापिस एक बार चेक कर लेते हैं। 14 से 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18 ये किस में? समानता के अधिकार में। आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कानून के समक्ष समानता, ठीक है। आर्टिकल 15 में दिया हुआ है लिंग, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, ये आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में नौकरी, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, ये किसके अंदर? आर्टिकल 16 में। 17 के अंदर है छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, ये किस में? आर्टिकल 17 में। 16 में नौकरी, 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, ये किसके अंदर? अपने समानता के अंदर। आगे 19, 20, 21, 22 ये 4 आर्टिकल आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में। समस्त, सम, समानता, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 4 आएंगे। 19, 20, 21, 22। अब देखो 19, 20, 21, 22 में सबसे पहले ये आर्टिकल 19 सबसे मोस्ट है, ये 19 इसके बारे में देखते हैं अपने। तो आर्टिकल 19 में देखो 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F और 19G, ठीक है। ये आर्टिकल है, इन सबको याद करने की ट्रिक है। SAU-MRP, SAU-MRP, ये P इधर नहीं है, ठीक है। SAU-MRP, SAU-MRP। अब देखो 19A के S का मतलब होता है स्पीक, A का मतलब होता है असेंबली, U मतलब यूनियन, M मतलब माइग्रेन, R मतलब रेजिडेंस और P मतलब प्रॉफिट,
अब 19A के अंदर स्पीक यानी बोलने की स्वतंत्रता या फिर प्रेस स्वतंत्रता, ये 19A में। ऐसे यानी स्पीक यानी बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस स्वतंत्रता 19A में। 19B में क्या ए असेंबली यानी सभा, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, ये 19B में। सी यूनियन यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C में। डी में माइग्रेन की स्वतंत्रता यानी प्रवास की स्वतंत्रता है 19E। रेजिडेंस यानी निवास की स्वतंत्रता है 19F को 44वां संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है। और 19G के अंदर है प्रॉफिट यानी आजीविका की स्वतंत्रता, ये 19G के अंदर है। ये अपन को आर्टिकल 19 याद करना है। आगे चलते हैं अपन आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 में क्या है, देखो 19, 20, 21, 22 ये तो थे स्वतंत्रता का अधिकार में, ठीक है। समस्त फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब ये 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। तो ये आर्टिकल 23 और 24 में ये है, आर्टिकल 23 में दिया हुआ है बेगार नहीं, यानी काम करवाया तो उसका पैसा देना पड़ेगा, नहीं पैसा दिया तो वो नहीं कर सकते, बेगार नहीं। और 24 में दिया हुआ है बाल श्रम का निषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं कर सकते, बाल श्रम का निषेध है। आर्टिकल 23 में दिया बेगार नहीं और आर्टिकल 24 में दिया बाल श्रम का निषेध। आर्टिकल 23 में दिया बेगार नहीं, आर्टिकल 24 में बाल श्रम का निषेध। आगे आर्टिकल 25, ठीक है। 25, 26, 27, 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता के 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27, 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अब 25 में क्या है, देखो अंतःकरण की स्वतंत्रता। 25 में दिया हुआ है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिस धर्म को आप मानते हो उस पर प्रचार की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिस धर्म को आप मानते हो उसके प्रचार की स्वतंत्रता। भारत में कोई भी नागरिक धर्म परिवर्तन कर सकता है, भारत में कोई भी नागरिक धर्म परिवर्तन कर सकता है। 25 में दिया हुआ है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता 25 में दिया अंतःकरण। और 26 में दिया संस्था, धार्मिक संस्था बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्था बनाने की स्वतंत्रता, ये किस में है, 26 में। 27 के अंदर दिया है धार्मिक संस्थाओं को टैक्स से छूट, धार्मिक संस्था बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं को टैक्स से छूट, ये 27 में दिया हुआ है, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, वापस देखना। 25 में दिया हुआ है अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक संस्था बनाने की स्वतंत्रता और 27 में टैक्स से छूट, धार्मिक संस्थाओं को टैक्स से छूट। 25 में दिया अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में दिया संस्था बनाने की स्वतंत्रता, 27 में धार्मिक संस्थाओं को टैक्स से छूट। आगे 28 मोस्ट नहीं था इसलिए लिखा नहीं। 29 और 30 अल्पसंख्यक की शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है इनमें। अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, ये 6 अल्पसंख्यक है। मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई। अल्पसंख्यक की शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 व 30 में। आगे आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 पहले बता दिया था। आर्टिकल 31 में क्या चीज़ है, संपत्ति का अधिकार है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया है। इसे कहाँ जोड़ा गया है, इसे कहाँ जोड़ा है, भाग 12 में अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। कहाँ जोड़ा है इसको, भाग 12 अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया। अनुच्छेद 32 के अंदर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में, आर्टिकल 32 में। इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या करता है, रीट जारी करके क्या करता है, अधिकारों की रक्षा करता है, मूल अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 32 क्या करता है, मूल अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रक्षा करता है। और 226 कहता है हाई कोर्ट रक्षा करता है। आर्टिकल 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है और 226 कहता है हाई कोर्ट रक्षा करता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रक्षा कैसे करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करके, 5 प्रकार की रीट जारी करके रक्षा करता है। कौन कौन सी रीट है, पहली नंबर रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। परमादेश मैंडोमस बोलते हैं, परमादेश यानी आदेश देना, परमादेश मैंडोमस बोलते हैं। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो ये रीट कर्तव्य पालन हेतु जारी की जाती है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो ये रीट कर्तव्य पालन हेतु जारी की जाती है। अपवाद है इसका राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्ति।
देखो पहली नंबर रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। पहली रीट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी को क्या बोलते हैं अपने हेबियस कॉर्पस। दूसरी नंबर रीट है परमादेश, परमादेश इसको बोलते हैं मेंडोमस। दूसरी रीट कौन सी है? परमादेश, इसको बोलते हैं मेंडोमस, यानी आदेश देना, यानी आदेश देना। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो ये रीट कर्तव्य पालन हेतु जारी की जाती है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो ये रीट कर्तव्य पालन हेतु जारी की जाती है। अपवाद कौन है इसका? राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्ति। प्रतिषेध यानी प्रतिषेध बोल दो, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। अगली रीट है अपनी उत्प्रेषण लेख, या फिर सर्सियोरी, इसको बोलते भेजना, बदलना, रद्द करना। उत्प्रेषण लेख, सर्सियोरी। और 5वीं नंबर है अधिकार पर्चा, इसको बोलते हैं क्वारंटो, पूछना। ये 5 प्रकार की रीट है, ठीक है। कौन कौन सी इनके नाम ही याद करने एक बार तो अपन को। 5 प्रकार की। एक पहला नंबर रीट है कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। दोनों नाम याद है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। दूसरी नंबर रीट है परमादेश, परमादेश को बोलते हैं मेंडोमस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मेंडोमस, आदेश देना। और प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण लेख को बोलते हैं सर्सियोरी, सर्सियोरी। और अधिकार पर्चा को बोलते हैं क्वारंटो, उत्प्रेषण लेख को बोलते हैं सर्सियोरी। ये 5 प्रकार की रीट जारी करके रक्षा करता है।